नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी डे इंस्पायर्ड 990 यूट्यूब चैनल। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में ही वहां अजात शत्रु पहुंचते हैं और उधर से कहते हैं, बुद्ध, जब मैं तुम्हारा अनुयायी बनाऊं, तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। आपका अनुयायी बनने से पहले लोग मुझे बहुत डरते थे, क्योंकि तब मैं बहुत रूप था और किसी को भी मृत्यु दंड देने में एक क्षण भर का भी समय नहीं लगता था। आपका अनुयायी बनने के बाद अब मेरा मन इन कामों को करने को तैयार नहीं होता है और मैं सभी लोगों को प्रेम देना चाहता हूँ, परंतु कुछ लोग इस बात का गलत फायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को बहुत खतरा है। मेरे शासन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ। तब वह उसे एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक भिक्षु एक गाँव से गुजर रहा था। उस गाँव में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। चलते चलते भिक्षु बहुत थक गया था। उसने सोचा कि उस वृक्ष के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। वहाँ पहुँचा ही था है कि कुछ लोग उसे रोक देते हैं और भिक्षु से कहते हैं कि वहाँ एक बहुत जहरीला सांप रहता है। उसने बहुत से लोगों को डस लिया है। वह इतना खतरनाक है कि जो भी उसके सामने आता है वह उसे जिंदा नहीं छोड़ता। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है, एक दिन तो सभी को मरना है। अगर मुझे आज ही मरना होगा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी जरा भी चिंता न करें और मुझे आज्ञा दें। भिक्षु वहाँ से चल देता है और पेड़ के नीचे अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने सांप आता है और उससे कहता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती? तब भिक्षुओं से बहुत ही प्रेम के साथ कहता है, इसमें डर वाली कौन सी बात है? तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें मार ना दे, इसीलिए तुम दूसरों को डराते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं, ना ही मुझे मृत्यु का डर है और ना ही जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो फिर मैं क्यों डरूं? सांप को यह सुनकर बहुत गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखिए जो उससे डर कर भागते। उसने आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे नहीं भरे वृक्षों की इतनी बातें सुन साथ उनके चरणों में ले जाता है और उनसे कहता है, आज तक मैंने जो भी किया अपनी जान बचाने के लिए किया, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ देते। तब भिक्षु से कहता है, तो मैं एकदम सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस मोह से मुक्त होना चाहते हो तो एकदम शांत हो जाओ, प्रेम से भर जाओ और यह जांघों की एक दिन जीवन समाप्त हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर वह भिक्षु वहाँ से चला जाता है और आप उस भिक्षु की सारी बातें अपने दिमाग में बैठा लेता है और वह यह तय करता है कि आज से वह कोई भी गलत काम नहीं करेगा। सांप सभी बुरे कर्मों को छोड़ देता है। लेकिन इसका उस पर उल्टा असर पड़ता है। जो लोग उसे पहले देखकर भाग गए थे, अब उसके सीधेपन का गलत उपयोग करने लगे। आप सब लोग उसे छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते। आप बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ज्यादा चोट से ग्रस्त रहने लगा। अब उसके शरीर पर बहुत से चोट के निशान बन गए, क्योंकि अब लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा था और सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता। लेकिन लोगों में इसके प्रति जो भाई था वही उसे सुरक्षित रखता था। कुछ दिनों बाद वह भिक्षु फिर से उसी पेड़ के नीचे आता है और वहाँ अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है और उत्साह को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर की क्या स्थिति थी, लेकिन अब सर की क्या स्थिति हो गई है और वह इस साल के लिए बहुत चिंतित भी होता है। भिक्षु को देखकर साफ कहता है, भिक्षु, जब से आपने मुझसे कहा कि मैं शांत हो जाऊं और प्रेम को अपना, तब से लोगों ने मुझसे बहुत गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? भिक्षु कहता है, मित्र, मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल लो। तुम सर हो और क्रूरता ही तुम्हारा स्वभाव है। अगर तुम क्रूरता नहीं रखोगे तो लोग तुम्हें खत्म कर देंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर जो देश है उसे गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना है और बाहर से खुद को दिखाना है, जो जरूरी है, क्योंकि सर एक जहरीला जीव है और लोगों में उसके लिए भाई अगर लोगों के अंदर तुम्हारे लिए भाई नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे, लेकिन तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखना चाहिए कि तुम्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, केवल अपना भाई बनाए रखना है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तो अजात शत्रु। तो मैं इस कहानी से क्या समझे? तो इसका मतलब यही है कि तुम अपने स्वभाव को मत बदलो। तुम अपने आप को समझो कि तुम अपने आप को प्रेम पूर्ण पाओगे तो अपने उद्देश्य को अच्छा पाओगे, फिर तुम्हें उसे खुशी मिलेगी और जब तुम्हें खुशी मिलेगी तो तुम लोगों को खुशी दे सकोगे। और यहाँ इस बात की जरा भी जरूरत नहीं है
कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखा रहे हो। जरूरत इस बात की है कि तुम भीतर से अपना उद्देश्य क्या रखते हो। तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। स्टोरी डे इंस्पायर्ड 9.90 बाय